हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस परीक्षा। आज हम जी7 ग्रुपिंग्स के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी7 समिट इस बार का अल्बर्टा कनाडा में 16-17 जून को कंक्लूड हुआ है। ये इस बार का 51st मीटिंग ऑफ जी7 था। 50th मीटिंग जी7 की इटली में हुई थी। इस बार का जो जी7 मीटिंग है वो थीम्ड अराउंड 3 कोर पिलर्स: प्रोटेक्टिंग आवर कम्युनिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड, बिल्डिंग एनर्जी सिक्योरिटी एंड एक्सेलरेटिंग द डिजिटल ट्रांजिशन एंड सिक्योरिंग द पार्टनरशिप ऑफ द फ्यूचर। इन तीन थी कोर एरियाज़ पे बेस्ड है। ये आप देख सकते हैं जी7 के मेंबर्स और जो भी एक्सटेंडेड पार्टनर मेंबर्स आते हैं वो यहाँ पे पोज दे रहे हैं। आइए थोड़ा जान लेते हैं जी7 के बैकग्राउंड के बारे में। जी7 एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग ऑफ 7 वर्ल्ड्स एडवांस्ड इकोनॉमीज विच इंक्लूड्स कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, यूएसए, यूके एंड यूरोपियन यूनियन को ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा मिला हुआ है। ये एनुअली मीट करते हैं टू डिस्कस ग्लोबल इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में चर्चा करने के लिए। इसका फाउंडेशन 1975 में हुआ था इन रिस्पॉन्स टू द ऑयल क्राइसिस। इसके इनिशियल मेंबर्स थे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसको ग्रुप ऑफ 6 कहा जाता था। लेटर ऑन 1976 में कनाडा इसका मेंबर बनता है और ये ग्रुप कन्वर्टेड इनटू जी7। These countries represent 10% of the world's population, 30% of the global economy by GDP. यूरोपियन यूनियन को ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा मिला है और एंड इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रोटेटिंग चेयरमैनशिप। विद द इंक्लूजन ऑफ रसिया इन 1998 ये ग्रुप G8 कहलाने लगा। लेकिन 2014 में ग्रुप रिटर्न टू द जी7 फॉर्मेट बिकॉज रसिया को इस ग्रुप से रिमूव कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसने एनेक्स कर लिया था क्रीमिया को। दैट्स ऑल अबाउट जी7 मीटिंग। आप ये बहुत अच्छे से बार बार देखेंगे तो ये आपको रिवाइज हो जाएगा अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक